तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे हेमोरॉइड्स के बारे में। इसे हिंदी में बवासीर और पाइल्स भी कहते हैं, और इसके बारे में आपने पहले भी कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जब ट्रेन में या बस में सफ़र करते हो, स्पेशली इन द नॉर्दर्न साइड, सीट के सामने ही चिपकाया रहता है कि बवासीर का इलाज, पाइल्स का इलाज। तो इलाज से पहले हमें जानना होगा कि ये होता क्या है और ये कैसे डेवलप होता है, इसका कारण क्या है। एनाटॉमिकल कारण भी जानेंगे फॉर द फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। बट अगर आप एमबीबीएस के स्टूडेंट नहीं भी हो तो आपको ये वीडियो सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, एंड आई थिंक यू शुड डेफिनेटली वॉच इट। तो चलिए शुरू करते हैं पाइल्स के बारे में, या कहूँ तो हेमोरॉइड्स के बारे में। तो हेमोरॉइड्स एक ऐसी बीमारी है जिसने बहुत लोगों को अफेक्ट किया, अफेक्टेड मेनी पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड। एंड हमारे जो मल द्वार है उसमें भी वेन्स होता है। ओके, अब जब वो वेन्स फूल जाता है, बड़ा हो जाता है नॉर्मल साइज से, देन इट कैन कॉज अ प्रॉब्लम ऑफ हेमोरॉइड्स। तो ये बड़ा कैसे होता है, उसको कैसे रोका जा सके, इसके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले ही हमारा मल द्वार है। ओके, और ये जो लाइन है, ओके, ये जो आपको दिख रहा होगा इस तरह का, यह एक इमेजिनरी लाइन बनाते हैं हम, इसे हम कहते हैं पेक्टिनेट लाइन। ओके, अगर आप एमबीबीएस स्टूडेंट है तो आपके लिए ये ज़रूरी है, अगर आप नहीं है तो कुछ बात नहीं। ये है पेक्टिनेट लाइन। ओके, तो दो तरह के पाइल्स होते हैं, एक इंटरनल पाइल्स होता है, एक एक्सटर्नल पाइल्स होता है। तो इंटरनल पाइल मतलब इस लाइन के ऊपर जो है वो है इंटरनल पाइल, इस लाइन के नीचे जो है वो है एक्सटर्नल पाइल्स। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द इंटरनल पाइल्स। ओके, ये अंदर है और ये है बाहर, तो दिस इज द एक्सटर्नल पाइल्स। नाउ हेमोरॉइड्स इज़ वेरी वेरी पेनफुल एंड अनकंफर्टेबल। आपको बैठने में भी प्रॉब्लम हो सकता है अगर आपका पाइल्स या बवासीर बहुत ज़्यादा हो गया है, इसलिए इसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। इस शर्माना कोई ऑप्शन नहीं हो कि आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए अगर आप अफेक्टेड हो इससे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे घर में भी बहुत लोगों को हुआ था, एंड ऑपरेशन लास्ट में हुआ क्योंकि पहले ध्यान नहीं दिया गया था। या कहूँ तो कभी कभी इनऑपरेबल, कभी कभी ऐसे ठीक नहीं हो पाएगा। ओके, अगर आप खान पान से ठीक नहीं कर पा रहे हो तो ऑपरेशन ही लास्ट ऑप्शन होता है। तो इसलिए सबसे पहले इसे जानना बहुत ज़रूरी है। तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द आवर वीडियो। तो जैसे कि मैंने कहा था, ये क्वाइट अनकंफर्टेबल है। ओके, सो क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले पाइल्स का इंटरनल पाइल्स एंड एक्सटर्नल पाइल्स, जैसे कि मैंने फोटो दिखाया था। ओके, ये इंटरनल पाइल है, ये एक्सटर्नल पाइल है। जो इंटरनल पाइल होता क्या है, तो ये फोटो है एक पेशेंट का। ओके, आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा ये वेन्स है। ओके, बहुत ज़्यादा ये फूल चुका है, बाहर आ चुका है, ऐसे बैठने में भी दिक्कत होगा। ओके, 11 o'clock, 3 o'clock, 7 o'clock क्या है, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले जो हमारा एक प्लेक्सस होता है, प्लेक्सस मतलब होता है कि जहाँ बहुत सारे वेन्स आके मिलते हैं। ओके, सो ये प्लेक्सस में डायलेशन हो जाता है। ओके, खून ज़्यादा आने के कारण ये प्लेक्सस में डायलेशन हो जाता है, एंड दिस डायलेशन अगर वो अबव द पेक्टिनेट लाइन है, देन इट इज़ इंटरनल पाइल। ओके, जैसे कि मैंने कहा था ना, पेक्टिनेट लाइन के ऊपर होगा तो क्या होगा, वो इंटरनल पाइल है। और ये अबव होने के कारण पेनलेस है। पेनलेस, वाई पेनलेस? ओके, क्योंकि इसमें नर्व प्रेजेंट नहीं रहता। ओके, नर्व इज एब्सेंट। एबव द पेक्टिनेट लाइन जो था उसमें नर्व प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए इंटरनल पैल में ब्लीडिंग तो बहुत होगा, क्योंकि वेन्स का प्लेक्सस है। ओके, यहाँ ब्लीडिंग आपको देखने को मिलेगा, खून बहुत निकलेगा, पर आपको दर्द महसूस नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं कि दर्द नहीं हो रहा तो इसको एड्रेस नहीं किया जाए, ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि अगर खून का कमी हो गया देन इट कैन बी ए प्रॉब्लम। और ये मेनली 3 पोजीशन में होता है। ओके, 11 o'clock, 3 o'clock, 7 o'clock। ओके, जो आपके मल द्वार है उसमें वो इसी पोजीशन में घड़ी के हिसाब से आप समझ सकते हो कि 3 o'clock कहाँ होगा, 7 o'clock कहाँ होगा, 11 o'clock कहाँ होगा। यहाँ 3 है, यहाँ 7 है, यहाँ 11 है। ओके, तो यहाँ मेनली जो इंटरनल पाइल्स होता है मेनली इसी पोजीशन में होता है। ओके, लेफ्ट लेटरल, राइट पोस्टीरियर एंड राइट एंटीरियर। जैसे कि मैंने कहा था, अगेन मैं बोल रहा हूँ, ये पेनलेस होता है, इससे दर्द नहीं होता, पर खून बहुत निकलेगा। खून दर्द क्यों नहीं होता, बिकॉज देयर अरेंट नर्व एंडिंग्स नहीं है, नर्व एंडिंग्स अपसेंट है। और ब्लीडिंग क्यों होगा, क्योंकि वहाँ प्लेक्सस है, नर्व का प्लेक्सस है। अगर नर्व इंजर होगा तो बहुत ज़्यादा खून निकलेगा, एंड इट कैन लीड टू एनीमिया आल्सो, इसलिए इसे एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, सुपीरियर रेक्टल वेन होता है, यही ज़्यादा इनलार्ज हो जाता है। ओके,
और काउजेज़ क्या है इंटरनल पाइल्स या क्या होता है एक्सटर्नल पाइल्स का भी। तो ओबेसिटी, अगर आप मोटे हो तो उसको आपको हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन के कारण भी हो सकता है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन में आपको दम लगाना पड़ेगा ना। जब दम लगाओगे तब नर्व इंज्योर होगा, ओके। और यू कैन डायलेट टू, हेवी लिफ्टिंग में भी ये हर्निया कॉज कर सकता है, एंड इट कैन कॉज पाइल्स टू, ओके। और कॉन्स्टिपेशन जैसे कि मैंने कहा था अगेन वही। और अगर आपको प्रेग्नेंट लेडी थी तो उनको भी हो सकता है, ओके। इसलिए प्रेगनेंसी में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगता है। और परसिस्टेंट कफ है, अगर आप खांस रहे हो बार बार, देन आपके मल द्वारा प्रेशर पड़ेगा, देन इट कैन डायलेट द वेन। और अगर आप बहुत देर तक खड़े हो तो भी। और पोर्टल हाइपरटेंशन के बारे में मैंने पहले भी बताया था, पोर्टल केवल एनास्टेमोसिस में, वो वीडियो देखिए। तो ये था, जब यहाँ में प्रेशर बढ़ेगा देन इट कैन कॉज प्रेशर इन द इंटेस्टाइन, विच कैन कॉज टू पाइल्स, ओके। सो यही था पाइल्स के पहले वीडियो के बारे में, ओके। मैं ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं करूँगा, बट दिस इज़ द रीज़न हाउ पाइल्स इज कॉज, व्हाट इज़ द कॉजिंग फैक्टर, ये सब था। मिलते हैं अगले वीडियो में, एनाटॉमिकल फैक्टर्स से रिलेटेड वीडियो में बात करूँगा कि क्या रीज़न है कि पाइल्स होता है। ये तो मैंने बता दिया काउज क्या है, पर रीज़न क्या है इतना आसानी से पाइल्स हो जाने का, ओके। इसके बारे में भी मैं जानूंगा, हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।